चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने कल के वीडियो में अगर देखा हो तो हमने कल के वीडियो में सीखा था कि हम किसी भी बच्चे का परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसका ग्रेड कैसे निकाल सकते हैं। ये मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हो गया होगा। आज का हमारा वीडियो है, इसमें हम सीखने वाले हैं कि डिस्काउंट यानी कि किसी भी प्रोडक्ट पे किस तरह से हम डिस्काउंट देते हैं। तो देखिए हमको डिस्काउंट देने के लिए हमने एक अपना लिस्ट बना के रखा है। यहाँ पे इधर है सीरियल नंबर, बगल में नेम ऑफ कस्टमर यानी कि कस्टमर के नाम, यहाँ पे कस्टमर के नाम दिखाई दे रहे हैं। बगल में है प्रोडक्ट, उन्होंने क्या प्रोडक्ट लिया है, जैसे बुक है, पेन है, पेंसिल है, रबर है, नोटबुक, मार्कर, इस तरह के उन्होंने सामान खरीदे हैं। उसके बगल में है क्वांटिटी, यानी कि उन्होंने वो सामान कितने क्वांटिटी में लिया है, यानी कि एक लिया है, दो लिया है, 10 लिया है, इस तरह से उन क्वांटिटी है। और उसके बगल में है हमारे सामने रेट, यानी कि वो कितने रुपए का एक सामान पड़ा है। ठीक है, तो चलिए, और उसके बगल में हमारे सामने एक कॉलम खाली है टोटल अमाउंट का। उसके बगल में है डिस्काउंट अमाउंट, और ठीक उसके बगल में हमारे पास है नेट अमाउंट, यानी कि अभी हमें टोटल अमाउंट निकालना है, डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, नेट अमाउंट निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक हमने ऑप्शन लिखा है कि आवर डिस्काउंट थ्रू क्वांटिटी, यानी कि हमारा जो डिस्काउंट है क्वांटिटी के थ्रू होगा। यहाँ पे डिस्काउंट कितना परसेंट का रहेगा वो लिखा है। जैसे देखिए, अगर हमारे थोड़ा सा मैं आपको अगर दोनों को थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखो, जैसे हम ये चाहते हैं कि जो भी पर्सन हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ यानी कि 100 पीस लिया, यानी कि क्वांटिटी उसकी 100 है, अगर वो इतने में लिया यानी कि 100 पीस लिया है, तो उसको हम 75% का डिस्काउंट देने वाले हैं। अगर जो पर्सन हमारे यहाँ से 70 पीस कोई सामान खरीदा है, यानी कि उसकी क्वांटिटी 70 है, तो उसको हम 62% का डिस्काउंट देने वाले हैं। या जो पर्सन हमारे यहाँ से 50 यानी कि क्वांटिटी उसकी 50 हो, जो कोई भी सामान उसने खरीदा हो, कॉपी हो सकती है, यानी कि बुक हो सकती है, पेन पेंसिल, वो कोई भी आइटम हो सकता है, पर उसकी क्वांटिटी जो रहनी चाहिए वो 50। अगर इतना है तो उसको 40% का डिस्काउंट। अगर वो 30 खरीदा यानी कि क्वांटिटी में उसकी 30 है, तो उसको हम 25% का डिस्काउंट देंगे। और उसके नीचे यानी कि जो 30 के नीचे जो भी खरीदे हैं उनको हम डिस्काउंट नहीं देंगे, यानी कि 0% रहेगा। तो चलिए हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे इसके बिहाफ पे, यानी कि अ, हमें क्वांटिटी के बिहाफ पे डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। चलिए वो भी करके देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल का निशान लगाएंगे। इक्वल का निशान लगाने के बाद हम पहले सबसे पहले ये कॉलम यानी कि क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई का कीबोर्ड से यानी कि चिन्ह यानी कि कीबोर्ड की प्रेस करेंगे और उसके बाद रेट वाले पे क्लिक करेंगे, यानी कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, और कर देंगे कीबोर्ड पे इंटर। तो हमारा यहाँ पे ये क्वांटिटी सॉरी टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, सभी का टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये हो गया हमारा अमाउंट निकालने का। चलिए अब निकालते हैं अपना डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालना भी एकदम सिंपल है। वो भी हम कल का फार्मूला जो यूज किए थे, इफ फार्मूले के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको दिखाई दे, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। यहाँ पे मैं कर लिया हूँ इसको जूम, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब लिखता हूँ इफ लिखने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे। अभी हमारा पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, हमारा लॉजिकल टेस्ट है, यानी कि क्या है हमारा लॉजिकल टेस्ट, हम किसके बिहाफ पे अपना डिस्काउंट देने वाले हैं, क्वांटिटी के हिसाब से। तो हम क्वांटिटी का ये वाला कॉलम जो है, ए वाला सेल चूज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे ग्रेटर देन और इज इक्वल का निशान। अब हम जो है कि कितने क्वांटिटी में कोई सामान खरीदा है, तो उसको हम कितना परसेंट का डिस्काउंट, सॉरी हमने रेट वाला चूज कर लिया था। यहाँ से हम क्वांटिटी लेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा क्वांटिटी है उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद ग्रेटर देन और यहाँ से इक्वल का निशान लगाएंगे। अब हमारा जो है कि ये कितने मतलब कितना क्वांटिटी में कोई सामान खरीदा है, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 100, यानी कि 100 पे 100 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर कोई चीज़ 100 खरीदा है तो हम टोटल अमाउंट, यानी कि ये जो टोटल अमाउंट है इसमें इस पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। कितना परसेंट हमें डिस्काउंट देना है, 75%। तो 75 लिखेंगे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ये परसेंटेज लगा लेंगे, ठीक है। ये आपको फार्मूला यहाँ पे पहले एक बार समझ लो। हमने इक्वल का निशान लगाया, इफ लिखा, डी टू यानी कि हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी क्यों, क्योंकि हम इसी के आधार पे हम डिस्काउंट देने वाले हैं, तो क्वांटिटी सेलेक्ट किया।
ग्रेटर देन यानी कि बड़ा हो या बराबर हो किसके, 100 के। तो हम F2 लिए यानी कि टोटल अमाउंट से हमारे हमें कितना परसेंट, 75% का डिस्काउंट देना है। तो 75% यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लगा देंगे कॉमा। हमारा ये हमारा यहाँ पे एक जो है कि लॉजिक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे सेम है, फार्मूला लिखेंगे इफ, उसके बाद टैब प्रेस कर देंगे। सेम लॉजिक टेस्ट क्वांटिटी, फिर उसके बाद ग्रेटर देन और इज इक्वल। फिर वापस से क्या करेंगे, अभी हमारा क्वांटिटी यहाँ पे यानी कि जो आधार है डिस्काउंट देने का, वो नंबर्स चेंज हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70, लगाएंगे कॉमा। अब अगर जो 70 यानी कि 70 क्वांटिटी में कुछ भी खरीदा है, उसको हम कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, 62% का। तो उसके बाद हम ये F2 यानी कि F2 हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा, F और 2। ठीक है, F2 मल्टीप्लाई बाई कितना, 62%। तो यहाँ से हम 62% लिख देंगे। ये हो गया हमारा दूसरा आर्गुमेंट कंप्लीट। फिर तीसरे के लिए इफ लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे। हमारा लॉजिक टेस्ट क्या है, क्वांटिटी। उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल कितना, 50 यानी कि 50। तो क्या करना है हमें, यानी कि F2 मल्टीप्लाई बाई कि क्या कितना परसेंट, जितना परसेंट हमें डिस्काउंट देना रहेगा, यानी कि 40%, यानी कि 40% हम दे रहे हैं तो 40% लिखेंगे। ये आर्गुमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे इफ लिख के टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा हाइड हो गया था फार्मूला क्योंकि हम ज़्यादा ही जूम कर दिए। इफ लिखने के बाद सेम है, यानी कि डी टू ग्रेटर देन इज इक्वल कितना रहना चाहिए, 30 यानी कि 30। फिर कॉमा लगाएंगे। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हमें देना है, 25% का। लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट यानी कि F2। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान, जितना परसेंट डिस्काउंट देना रहेगा हमें देना है 30 पे 25% का, 25 लिखेंगे और शिफ्ट के साथ ये लगाएंगे अपना परसेंटेज का निशान। फिर लगाएंगे कॉमा। अब इसके आगे हमें जो भी यहाँ पे, क्योंकि देखो 25 के बाद यानी कि 30 क्वांटिटी जिसकी है, उसके बाद मतलब जो भी है 30 के नीचे जो भी खरीदा उसको 0% का डिस्काउंट है। तो हम यहाँ सिंपल सा लिखेंगे 0, कोष्टक को करेंगे बंद और कर देंगे इंटर। अब ये पूछ रहा है कि आपने बहुत सारे कोष्टक ओपन किए हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है तुम अपने से बंद कर दो। तो ये अपने आप बंद कर लिया। मैं इसको करता हूँ जूम आउट। अभी देखो हमारा यहाँ पे हो गया 3000, और यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन उठा लेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि किसमें किसी किसी में जीरो दिखा रहा है, किसी किसी में अमाउंट डिस्काउंट हुआ है। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे है 100 यानी कि क्वांटिटी 100 है, रेट 40 के हिसाब से यानी कि 4000 रुपये हो गए इसके। 4000 हुए तो इसको हमने डिस्काउंट दिया है कितना परसेंट का, 75% का। तो इसको देना है हमें 3000 रुपये, ये देगा। ठीक है, अगला वाला जो है हमारा 23 यानी कि 23 क्वांटिटी है इसकी, और इसने जो है कि लिया रेट कितना लगाया है हमने, 20 रुपये। ठीक है, और इसका 460 रुपये होगा। इसको डिस्काउंट मिलेगा 0, क्योंकि ये 30 के यानी कि इसकी क्वांटिटी 30 से नीचे है। देखो ये 30 है, यानी कि पेंसिल इसने 30 ली है क्वांटिटी में। अभी रेट से हमें कुछ नहीं लेना देना है, बस हमें क्वांटिटी सिंपल मैच करना है। देखो क्वांटिटी इसकी 30 है तो इसको 75 रुपये का डिस्काउंट मिला है। यहाँ पे देखो इसका क्वांटिटी है 5। अगर 5 क्वांटिटी सॉरी 25 क्वांटिटी है, यानी कि इसको 0% का डिस्काउंट। इधर देखो इसकी 17 क्वांटिटी है, 0%। 11 क्वांटिटी है, 0%। लेकिन यहीं पे देखो अगर इसका 23 है, मैं इसका कर दे रहा हूँ 35 और इंटर कर दे रहा हूँ, तो देखो उसको ये 175 रुपये का डिस्काउंट मिलना है, वो ऑटोमेटिक मिल गया। तो ये आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जूम। देखो सबसे पहले हम इक्वल का निशान लगाएं, लिखे हैं इफ के बाद हमने लिखा डी टू यानी कि क्वांटिटी। क्वांटिटी के ही बिहाफ पे हम उसको डिस्काउंट देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्वांटिटी। क्वांटिटी ग्रेटर देन और इज इक्वल कितना है, 100, यानी कि क्वांटिटी उसकी 100 है। तो ये F2 जो है वो टोटल अमाउंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75%, यानी कि उसको 75% का डिस्काउंट है। फिर आगे सेम है प्रोसेस। अगर उसकी क्वांटिटी 70 है तो उसको हम टोटल अमाउंट से 62% का डिस्काउंट कर देंगे। उसकी क्वांटिटी अगर 50 है तो 40% डिस्काउंट देंगे। उसकी क्वांटिटी अगर 30 है तो उसको
25% डिस्काउंट देंगे। अगर उसके बाद हमें डिस्काउंट नहीं देना है तो हम 0 लगाएँगे और कर देंगे इंटर। तो हमारा वो टोटल अमाउंट जो है डिस्काउंट के बाद जितना डिस्काउंट रहेगा वो निकल के आ जाएगा। अब हमें नेट अमाउंट निकालना है। नेट अमाउंट निकालने के लिए हम सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे और लगाएँगे इक्वल का निशान और उसके बाद हम लेंगे टोटल अमाउंट। ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। उसके बाद लगाएँगे माइनस, उसके बाद डिस्काउंट अमाउंट और कर देंगे इंटर। तो हमें यहाँ पे 3000 का डिस्काउंट है तो हमें देना है ये 1000 है और यहाँ पे कर देंगे डबल क्लिक। देखो इसका जो है कि 700 रुपये टोटल अमाउंट है, 175 डिस्काउंट तो 525 रुपये हमें यहाँ पे देना है। यहाँ पे इसका देखो 300 रुपये है, 75 रुपये डिस्काउंट हो गया तो 225 ही बचे। तो ये हमारा निकल के आ गया नेट अमाउंट। और इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और समझ में अगर आ गई है चीज़ें तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप उसमें हमें पूछ सकते हो। और अगर आप कमेंट करके बताओ अगर आपको लगता है कि आप ऐसा शीट नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये सिंपल है, आप बना सकते हो। तो आप यहाँ से मतलब कमेंट करो, अगर नहीं बना सकते हो तो मैं इस शीट को नीचे प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा। अगर आप बना सकते हो तो फिर आप बनाओ और प्रैक्टिस करो। और बस आज के लिए इतना ही। और सिंपल सा आगे हम सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा आपको टास्क दे दें। अगर आपको लगता है कि हमें टास्क दिया जाए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, नीचे से आगे से आपको टास्क दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे और उसको आप हमें दिखा भी सकते हो। आप यहाँ पे जैसे कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें आप जुड़ जाओगे और वहाँ पे जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, आप उसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हो या आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो वहाँ पे पूछ भी सकते हो। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर पुराने हो तो अच्छे से सीखो, क्योंकि आपके ही फ्यूचर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, यानी कि धन्यवाद।